अमेठी में दलित परिवार के 4 लोगों की हत्या, बदमाशों ने घर में घुसकर की फायरिंग। सीएम योगी ने घटना की निंदा की, कहा पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है सरकार। अमेठी हत्याकांड पर सियासी घमासान, विपक्ष ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। स्मृति ईरानी ने अमेठी हत्याकांड पर जताया है दुख, यूपी सरकार से की तुरंत कार्रवाई की मांग। महाराष्ट्र चुनाव से पहले सरकार का फैसला, मराठी समेत 5 भाषाओं को मिला शास्त्रीय भाषा का दर्जा। संजय राउत बोले, मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देना सम्मान की बात। रेलवे कर्मचारियों को मिला दिवाली का तोहफा, केंद्र सरकार ने दी 78 दिनों के बोनस को मंजूरी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए महायुति के बीच सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय, बीजेपी को आधी से ज्यादा सीटें। पीएम मोदी का मिशन महाराष्ट्र, 5 अक्टूबर को पीएम मोदी ठाणे में एक रैली को भी करेंगे संबोधित। पीएम मोदी 5 अक्टूबर को देंगे मेट्रो की सौगात, मुंबई को मिलेगा मेट्रो का पहला अंडरग्राउंड कॉरिडोर। पीएम के दौरे को लेकर तैयारियां तेज, सीएम शिंदे ने पीएम के दौरे से पहले ठाणे में रैली ग्राउंड का किया निरीक्षण। आज कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन को संबोधित करेंगे पीएम, भू आर्थिक विखंडन जैसे मुद्दों पर भी होगी चर्चा। आज महाराष्ट्र दौरे पर रहेंगे राहुल गांधी, छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का करेंगे अनावरण। आज ही कर भ्रष्टाचार मामले में टीएमसी नेता आशीष पांडे गिरफ्तार, संदीप घोष से जुड़े हैं तार। आज ही कर भ्रष्टाचार मामले में अब तक 5 गिरफ्तारी, बीजेपी बोली सीबीआई सही काम कर रही। आज ही कर कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के स्टैच्यू पर विवाद, टीएमसी बोली ये घटिया और अपमानजनक, जूनियर डॉक्टर बोले ये दर्द का प्रतीक। तिरुपति लड्डू मामले में आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, अदालत की निगरानी में जांच की मांग समेत कई अन्य याचिकाएं शामिल। तिरुपति प्रसादम विवाद पर डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने कहा, सनातन को मिटाने वाले मिट्टी भी मिल जाएंगे। डिप्टी सीएम पवन कल्याण बोले, मंदिरों के प्रसाद की शुद्धता के लिए सनातन धर्म प्रमाणीकरण लागू किया जाए। पवन कल्याण ने उदयनिधि स्टालिन पर साधा निशाना, कहा तुम्हारी तरह के लोग आते जाते रहेंगे लेकिन सनातन धर्म हमेशा रहेगा। मूडा जमीन घोटाला, सिद्धारमैया पर सबूत मिटाने का आरोप, कर्नाटक सीएम बोले गलत किया होता राजनीति में टिक नहीं पाता। आज नए बंगले में शिफ्ट होंगे केजरीवाल, 17 सितंबर को सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। हरियाणा में बीजेपी को झटका, अशोक तंवर कांग्रेस में शामिल, 5 साल में 4 पार्टियां बदली। अशोक तंवर के कांग्रेस में शामिल होने पर बीजेपी ने कहा वे बीजेपी में भी बोझ बने हुए थे, कांग्रेस में भी जाकर उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। केंद्र ने लॉन्च की 1 लाख करोड़ की 2 योजनाएं, किसानों की आय बढ़ाने पर जोर। संसदीय समितियों में फेरबदल, आईटी समिति में जया बच्चन की जगह, टीएमसी सांसद साकेत गोखले को मिली जगह। शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन, देवी मां के मंदिरों में लगी भक्तों की भीड़। शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने श्री माता मनसा देवी मंदिर में की पूजा अर्चना। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में करंट फैलने से भगदड़, एक छात्र की मौत, कई लोग घायल।
मिर्जापुर में ट्रक ट्रैक्टर भिड़ंत से हादसा, 10 की मौत, 3 घायल। दिल्ली मुंबई रूट पर पटरी से उतरे मालगाड़ी के 2 डिब्बे, रेल यातायात बाधित। दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़े गए 12 आईफोन 16 प्रो मैक्स के साथ 4 यात्री दुबई से तस्करी करने की कर रहे थे कोशिश। सीएम योगी ने गोरखपुर में लगाया जनता दरबार, लोगों की सुनी समस्या। दिल्ली ड्रग्स केस का 5वां आरोपी जितेंद्र पाल सिंह गिरफ्तार, पुलिस ने अमृतसर एयरपोर्ट से किया गिरफ्तारी। महाराष्ट्र के पुणे में स्कूल वैन में 2 बच्चियों से हुई दरिंदगी, गुस्साए लोगों ने तोड़ी स्कूल वैन। बुलंदशहर में सड़कों की स्थिति बदहाल, कैंटर पलटने से बाल बाल बचे ड्राइवर और कंडक्टर। जालौर में शॉर्ट सर्किट से कपड़े के गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का कपड़ा जलकर राख। मुजफ्फरनगर में हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, रोडवेज बस और ट्रक की भिड़ंत, एक कार भी क्षतिग्रस्त, 20 लोग घायल। मुजफ्फरनगर में फर्नीचर शोरूम में लगी आग, आग लगने से लाखों का फर्नीचर जलकर राख। कन्नौज में सरकारी जमीन पर चला राजस्व विभाग का बुलडोजर, ग्राम सभा की जमीन पर 6 लोगों ने कर रखा था कब्जा। गाजियाबाद में हिंदू बताकर मंदिर में घुसे 3 जिहादी, रामलीला में सीता लक्ष्मण और कैकेयी का निभा रहे थे किरदार, हिंदू धर्म को अपमानित करने की थी साजिश। देवरिया में पारिवारिक विवाद ने पकड़ा तूल, युवक ने बाइक में लगाई आग। बिजनौर में कुट्टू का आटा खाने से 200 से ज्यादा लोग बीमार, सरकारी और निजी अस्पतालों में कम पड़े बेड। सोनीपत की खान कॉलोनी में हिंदुओं पर हमला, जिहादियों के हमले में कई हिंदू भाइयों को आई गंभीर चोटें। सलीमपुर में 7 गोवंश के शव बरामद, पुलिस और गौरक्षकों ने जिहादियों को पकड़ा, गाजियाबाद के एक गोदाम में रोज कटते हैं गोवंश। इंदौर में मुस्लिम के गरबा पंडाल का विरोध, गरबा कराने की आड़ में फैला रहे लव जिहाद, हिंदू संगठनों ने पुलिस को दिया आवेदन। कटिहार में लावा रेलवे स्टेशन पर टला बड़ा हादसा, मालगाड़ी के डिब्बे में ब्लास्ट के बाद लगी आग, दमकल ने आग पर पाया काबू। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष ने किया एनआरसी को सपोर्ट, डॉक्टर सुरेश चौहान के जी की तारीफ की, कहा उनका व्यक्तित्व काफी बड़ा है। दिल्ली शाही ईदगाह मामला, स्थापित हुई रानी लक्ष्मीबाई जी की प्रतिमा, हाई कोर्ट ने डीडीए के पक्ष में सुनाया फैसला। सीएम नीतीश ने पटना को दी बड़ी सौगात, कृष्णा घाट के कनेक्टिविटी रैंप का किया लोकार्पण। प्रयागराज में चोर का माफीनामा, राधा कृष्ण की मूर्ति चुराई, बेटा हुआ बीमार, लिखा वापस रख लीजिए, बड़ी गलती हो गई। बदायूं में दिन दहाड़े चोरी, हीरो बाइक एजेंसी से चोर बाइक लेकर फरार, चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। मेरठ में भीषण सड़क हादसा, 2 लोगों की मौत, तेज रफ्तार कार ने 2 दोस्तों को कुचला। बागपत की टायर फैक्ट्री में लगी आग, फैक्ट्री में रखे पुराने टायर, रबर और अन्य सामान जलकर खाक। दिल्ली में हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़, 30 हजारी कोर्ट में मंदिर वाले रास्ते पर जिहादियों ने फेंका गोमांस। उज्जैन के रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डों सहित महाकाल मंदिर को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी, जिहादी मोहम्मद सलीम ने खुद को बताया जैश ए मोहम्मद का एरिया कमांडर।
सीएम नीतीश ने बापू टावर का किया उद्घाटन। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मंत्री अशोक चौधरी रहे मौजूद। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जिहादियों का उपद्रव, हिंदू युवक के घर पर किया हमला, क्षेत्र में भारी पुलिस फोर्स तैनात। जशपुर में जनजातीय समाज धर्मांतरण के विरोध में उतरा, चर्च के पादरी के खिलाफ शिकायत दर्ज। सुमित नागल की खराब फॉर्म बरकरार, शंघाई मास्टर्स के पहले दौर में समाप्त हुआ सफर। इजरायल ने शुरू किया जवाबी हमला, हिजबुल्लाह और हमास दोनों के लिए चीफ ढेर। हिजबुल्लाह के बड़े नेताओं की बैठक के दौरान हमला, हिजबुल्लाह के नए चीफ के मारे जाने की खबर। आईडीएफ ने बेरूत में सफीउद्दीन का किया काम तमाम, खुद को समझाता था पैगंबर का वंशज। इजरायल का हिजबुल्लाह के खुफिया मुख्यालय पर हमला, 46 की मौत। कतर बोला फिलिस्तीन राष्ट्र के बगैर शांति नहीं। ईरान ने मंगलवार को इजरायल पर किए गए हमले का वीडियो किया जारी। ईरान से मिसाइल हमले का वीडियो जारी, अंडरग्राउंड गोदाम से निकली मिसाइल। इजरायल का बड़ा दावा, हिजबुल्लाह की खुफिया यूनिट पर किया हमला। नसरल्लाह के बाद अब हमास कमांडर पर निशाना, इजरायली एयर स्ट्राइक में 18 लोगों की मौत। लेबनान में इजरायल के हमले जारी, मिसाइल बनाने वाले यूनिट का इंचार्ज यूसुफ अनीस ढेर। इजरायली हमले से फिर दहल गया है बेरूत, आधी रात बेरूत के दक्षिण में हुई बमबारी। ईरान के तेल संयंत्रों पर खतरा, जो बाइडेन बोले आज कुछ नहीं करेगा इजरायल। इजरायल का साथ देने वाले देशों को भी करेंगे टारगेट, इस जंग से रहे दूर, ईरान की चेतावनी। हिजबुल्लाह ने इजरायल पर दागे रॉकेट, उत्तरी इलाकों में बिजली गुल, सुनाई दी सायरन की आवाज। लेबनान के मंत्री ने जारी किया मौतों का आंकड़ा, आईडीएफ हमले में अब तक 1974 लोगों की मौत। हिजबुल्लाह के बॉम्ब हमले में मारे गए 4 इजरायली सैनिक, कई जवान हुए घायल। हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में ब्रिटिश टैंकर को बनाया निशाना, जहाज पर ड्रोन मिसाइलों से किया हमला। पश्चिम एशिया तनाव को लेकर पीएम मोदी ने की चर्चा, कहा संघर्ष को व्यापक क्षेत्रीय आयाम नहीं लेना चाहिए। ईरान का अमेरिका को संदेश, कहा एक तरफा आत्मसंयम का चरण समाप्त हो गया। पाकिस्तान पहुंचते ही मलेशियाई पीएम ने कश्मीर पर उगला जहर, कहा हम पाकिस्तान के साथ। ताइवान के अस्पताल में लगी आग, 9 लोगों की हुई मौत। ईरान में जहरीली शराब पीने से 26 की मौत, अस्पताल में भर्ती हुए 100 से ज्यादा लोग। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बंद हो, न्यूयॉर्क के आसमान में विशाल बैनर, देख चौंके लोग। पूर्व रिपब्लिकन सांसद ने की ट्रंप की आलोचना, कहा वो अमेरिका का नेतृत्व करने के लिए उपयुक्त नहीं।
किम जोंग ने दी परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी, कहा दक्षिण कोरिया या अमेरिका ने हमला किया तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। भारत ने पाकिस्तान के साथ व्यापार नहीं बंद किया, पीयूष गोयल ने आतंकवाद द्विपक्षीय संबंधों पर खुलकर की बात। चुनाव से पहले ट्रंप के खिलाफ पत्नी मेलानिया ने ही खोला है मोर्चा, गर्भपात के अधिकारों को दिया समर्थन। शेयर बाजार में आज फ्लैट कारोबार, सेंसेक्स में 100 अंक और निफ्टी में 40 अंक की गिरावट। 75,762 के ऑल टाइम हाई पर सोना चांदी 1,048 बढ़कर 90,930 प्रति किलो हुई।